वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मैंगलोर से आई अफसोसनाक खबर, पुलिस की फायरिंग से 5 एहतिजाजियों की हालत नाजुक, 2 की हुई शहादत। ममता बनर्जी ने कहा, हिम्मत है तो एनआरसी और सीएए पर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रेफरेंडम कराए बीजेपी। शहरियत तरमीमी कानून, पूरे मुल्क की सूरत हाल इंतहाई खराब, आगजनी तोड़फोड़ के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा, हिंद पाक बॉर्डर पर कभी भी खराब हो सकते हैं हालात, खराब तैयार रहे फौज। हुकूमत की हिदायत पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल खिदमत की बंद की गई है, एयरटेल कंपनी का बयान। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, परवेज मुशर्रफ चाहे तो ले सकते हिंदुस्तानी शहरियत। बिहार गैंगरेप की कोशिश के 2 दिन बाद नाबालिग के घर में घुसकर मारी गई गोली। बीजेपी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया, साबिक सुप्रीम कोर्ट जज का बयान। निर्भया सानिया मुजरिम ने वाकये के वक्त नाबालिग होने का किया दावा, अदालत ने दी 1 माह की मोहलत। जितनी आवाज दबाएंगे उतनी ही तेज आवाज उठेगी, प्रियंका गांधी का बयान। हैदराबाद शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों का एहतिजाज, 50 अफराद से ज्यादा हुए गिरफ्तार। बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट मालदा में गिरफ्तार। पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनियों से अफवाह फैलाने वालों की तफसीलात मांग ली। पेंशन इस्लाहात पर टस से मस नहीं होगा, माकरू का बयान। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल के नाम लिखा खत। शाम 12,000 शहरी हिजरत करके तुर्की की सरहद से करीबी इलाकों में पहुंच गए। पाकिस्तानी अदलिया का बहुत एहतराम है, इंसाफ की उम्मीद रखता हूं, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का बयान। अनकरा नायब सदर की शिमाली कब्रसी वजीर आजम से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादिला ख्याल। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज के ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक दीदार नहीं किया, तफसीलात नहीं ली, जाएँ देखें, दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी लिंक को, तमाम लिंक को जो है दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बेहतर नाज़रीन, आज की पहली खबर है मैंगलुरु से, कर्नाटक के, और वहाँ से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई हुई है। वहाँ ये है कि जो है वहाँ पुलिस का जुल्म सितम एहतिजाजियों पर आज बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शहरियत कानून की मुखालिफत में जहाँ मुल्क भर में एहतिजाज हो रहे हैं, इस कानून को वापस लेने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आज कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा पुरजोर एहतिजाजात किए गए और कल रात में यहाँ की इंतज़ामिया ने ऐलान की थी कि 144 का निफाज होगा। इन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अवाम रास्ते पर आए और शहरियत तरमीम बिल के साथ साथ जामिया मिल्लिया में जिन तलबा के साथ जुल्म सितम हुआ है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की। इसी तरह मैंगलुरु में भी इसी तरह हुआ। पहले जो है अलग अलग इलाकों से लोग एक जगह जमा होना शुरू हो गए। इस दरमियान में बताया जा रहा है कि पुरअमन एहतिजाज हो रहा था कि अचानक जो है पुलिस लाठी चार्ज पर उतर आई, इससे आवाम बरहम हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद जो है हालात कशीदा होते चले गए। क्योंकि मैंगलुरु का इलाका हसास माना जाता है और यहाँ के नौजवान भी एहतिजाज में पुरजोर और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, तो पुलिस ने अपना दम दिखाया आवाम पर और उन पर जो है जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू किए। तो फिर दूसरी जानिब से पथराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस ने जो है सीधे जो है फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से अब तक जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, ये 7:30 बजे के बाद आई हुई रिपोर्ट है यहाँ के। वहाँ के अभी तक जो है कुछ क्लिप्स, ये 2 क्लिप्स हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो आए हुए हैं। यहाँ देखने के बाद साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस जो है हवा में फायरिंग नहीं कर रही है, बल्कि डायरेक्ट एहतिजाजियों पर फायरिंग कर रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इसकी वजह से 5 लोगों के शदीद तौर पर जख्मी होने की खबरें आई हैं, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। इसमें से इंतकाल करने वाले में से एक ताल्लुक जो है साबिक मेयर भी था, बताया जा रहा है। मैंगलुरु का अशफाक नाम बताया गया है और कुछ तफसीलात अभी आनी बाकी है।
कुछ तफसीलात मजीद आती हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखी जाएगी। ये आज का बहुत ही अफसोसनाक मरहला है कि पुलिस ने जो है जहां पर जामिया मिल्लिया में और आसाम में जुल्म तशद्दुद, आसाम से 2 की मौत होने की खबरें तो आपको पहुंच गई होगी। दीगर ज़राए के मुताबिक अब तक इस एहतिजाज की वजह से 6 अफराद की अमवात हो गई थी। अगर ये 2 मिला लेते हैं तो 8 अमवात हो जाती हैं। बहकर शरीयत तरमीम बिल की मुखालिफत में रोज़ बरोज़ जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे पुलिस भी जो है बहुत ही ज़्यादा आवाम पर, एहतिजाजियों पर तशद्दुद करती हुई नजर आ रही है। और पुलिस का ये ताज़ा मामला और ताज़ा जुल्म तशद्दुद का वाक़या इस वक्त मंगलूर में देखने को मिला। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसके बाद जो है इस वक्त मंगलूर भर में पूरी तरह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, बल्कि आसपास के इलाकों में भी जो है इस वक्त पूरी तरह कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जो आसपास के इलाके हैं, अतराफ वाले हैं, वो इस वक्त मंगलूर का सफर करने से या आसपास के इलाकों में आमद और रफ्त करने से परहेज करें। अब खबर मगरबी बंगाल से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज के दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक मरतबा फिर मरकजी हुकूमत को चैलेंज किया है। इस मरतबा वो शहरी तरमीमी कानून NRC को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने की बात कह रही है। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो NRC और CAA पर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रेफरेंडम कराना चाहिए। बता दें कि ममता CAA और NRC की खुलकर मुखालिफत कर रही हैं। वो यहाँ तक चुकी हैं कि मैं देखती हूं कि बीजेपी मगरबी बंगाल में इस कानून को कैसे नाफिज करती है। अब खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ लोगों की नाराजगी में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज आगजनी, तोड़फोड़ और नारेबाजी करके लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। संभल में सरकारी बसों में आग लगा दी गई, जबकि लखनऊ में एहतिजाज के दौरान आगजनी हुई। बड़े पैमाने पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के नाम पर उन पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, लाठीचार्ज किया और जख्मी कर दिया। कई लोगों को जो है आंसू गैस के जरिए से भी जो है जख्मी किया गया। उत्तर प्रदेश के DGP ने लोगों से अपील की है कि अमन को बरकरार रखें, लेकिन दारुल-हुकूमत दिल्ली की सूरत हाल भी खराब है, लखनऊ की सूरत हाल खराब है, उधर हैदराबाद की सूरत हाल खराब है, इधर बेंगलोर और उधर मैंगलोर। यानी कि यूं समझिए कि जो शहरी तरमीमी बिल की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, लेकिन जिन लोगों को सुनना चाहिए वो लोग इस वक्त कान में रुई ठोसे बैठे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। इन एहतिजाजात के दौरान फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने बुध को कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात किसी भी वक्त खराब हो सकते हैं। एक नया मसला है। उन्होंने कहा कि मुल्क को हर कार्रवाई के लिए तैयार होना होगा। इनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब अगस्त में आर्टिकल 370 के बेशतर इंजामात को खत्म करने के बाद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में LOC पर मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इनका इल्जाम है। उधर पाकिस्तान का इल्जाम है कि हिंदुस्तान मुसलसल जो है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात किसी भी वक्त खराब हो सकते हैं, हमें हर कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अब खबर नई दिल्ली से। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज दिल्ली में अक्सर इलाकों पर इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई थी। इसी सिलसिले में दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरी तरमीम कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों के बीच मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत की हिदायत पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल खिदमात को बंद किया है। NDTV से बात करते हुए एयरटेल ने इस बात की तस्दीक की। इसके अलावा दिल्ली के एक यूजर के जरिए मोबाइल नेटवर्क सही से काम न करने को लेकर शिकायत करने पर एयरटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। खबर नई दिल्ली से। शहरी तरमीमी कानून को लेकर पूरे मुल्क में हो रहे एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को हिंदुस्तान की शहरियत देने की बात कह डाली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि परवेज मुशर्रफ दिल्ली के दरियागंज के रहने वाले हैं और पाकिस्तान में इस्तेहसाल का सामना कर रहे हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अदालत ने परवेज मुशर्रफ के लिए सजाए मौत का ऐलान कर दिया है। बीजेपी लीडर राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को परेशान किया जा रहा है, उसके बाद हम फास्ट ट्रैक की बुनियाद पर उन्हें शहरियत दे सकते हैं। अब खबर बिहार से। बिहार के रोहतास जिले में एक गांव में एक दलित नाबालिग बच्ची को उसके घर में घुसकर गोली मारकर संगीन तौर पर जख्मी कर दिया गया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक राजापुर थाना हलके के रामोडेह गांव में बच्ची से गैंगरेप की कोशिश के दौरान बाद ही उसको गोली मार दी गई। गोली लड़की की गर्दन में लगी है। गांव वालों ने भाग रहे बाइक सवार 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये दोनों लोग गैंगरेप की कोशिश के इल्जामात के रिश्तेदार हैं। लड़की ने कुछ दिन पहले ही 4 लोगों के खिलाफ रेप की कोशिश की पर FIR दर्ज
कराई थी। गैंगरेप की कोशिशों की चारों मुलजिमीन को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। पुलिस ने बुध को बताया कि गोली मारने का वाकया मंगल को राजापुर पुलिस थाना हल्के में हुआ। यहां इतवार की रात से ही पुलिस की एक टीम गश्त कर रही है ताकि कशीदगी ना बढ़े। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। कई इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कौमी राजधानी दिल्ली में मुतअद्दिद मकामात पर मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है और लोग हुकूमत के तय नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने लिखा है कि हिंदुस्तानी आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा हिंदू है और बेशतर हिंदुस्तानी हिंदू जबरदस्त तरीके से फिरका परस्त और पोलराइज यानी मुस्लिम मुखालिफ हो गए हैं। साल 2014 में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद उनकी नजर में ज्यादातर मुसलमान बुनियाद परस्त, मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द हैं। चुनांचे जब किसी मुसलमान को गाय के मुबैना मुहाफिजों गौरक्षकों के हाथों लिंचिंग यानी पीट पीट कर कत्ल किया जाता है तो ये लोग खुशी महसूस करते हैं और समझते हैं कि एक दहशतगर्द कम हो गया। मुसलमानों को हिंदू लड़कियों से छेड़खानी करने वालों के तौर पर पेश किया गया है जिसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। कारजो ने मजीद कहा, हिंदुस्तानी मईशत की हालत बहुत खराब है। जीडीपी में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी गिरावट वाक़ई हुई है। ऑटो सेक्टर के फरोख्त में 30 से 40% की कमी आई है। रियल एस्टेट का शोबा भी नाजुक मराहिल से गुजर रहा है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। हर साल 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख हिंदुस्तानी नौजवान मुलाजिमत के बाजार में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मुलाजिमतों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। बैक वक्त सब्जियों और ईंधन की कीमतों में तेजी आई है। किसानों के बहरान में इजाफा हुआ है और बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत भी बढ़ गई है। आलमी हंगर इंडेक्स और यूनिसेफ की रिपोर्टों के मुताबिक तकरीबन 50% हिंदुस्तानी बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं और 50% हिंदुस्तानी ख़वातीन में खून की कमी पाई गई है। हिंदुस्तानी आवाम के लिए मुनासिब सेहत का निज़ाम और अच्छी तालीम मौजूद नहीं है। यह आइन इसी तरह की सूरत हाल है जैसे 1922 में इटली और 1933 में जर्मनी में फिस्ताई हुकूमतों ने इख्तिदार संभाला था। बीजेपी हुकूमत की तवज्जो उस पर बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदुस्तान को किस खौफनाक माशी बहरान को जकड़ लिया है और उसे किस तरह हल किया जाए। लिहाजा हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बना लिया है और बकरे के तौर पर ढूंढ लिया है। जिस तरह यहूदियों को जर्मनी में तमाम बुराइयों का जिम्मेदार ठहराया गया था, इसी तरह हिंदुस्तान में भी तमाम बुराइयों के लिए मुसलमानों को मुरीद इल्जाम ठहराया जा रहा है। ये कारचू का बयान है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया आबरूरेज़ी और कत्ल केस के एक मुजरिम को 1 माह के अंदर नए दस्तावेजात पेश करके साबित करने को कहा है कि वाक़े के वक्त नाबालिग था। साल 2012 के उस खौफनाक और दिलदोज वाक़े के कसूरवारों में से एक पवन कुमार ने बुध को अपने वकील के जरिए दरखास्त दायर करके अदालत से इस वाक़े के वक्त खुद को नाबालिग होने की दरखास्त की और अपने खिलाफ मामले को नाबालिग इंसाफ कानून के तहत मुकदमा चलाए जाने का मुतालबा किया था। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी मुजाहिरों के पेश नज़र कौमी दारुल दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट सर्विस बंद करके दफा 144 नाफिज करने पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आज खबरदार किया है कि हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि लोगों की आवाज़ दबाने की जितनी कोशिश की जाएगी वो उतनी ही तेज आएगी। अब खबर हैदराबाद से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज पर शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब एहतिजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एहतिजाजी शहरियत तरमीमी कानून NRC के खिलाफ बरहमी जाहिर कर रहे थे। इन एहतिजाजियों में लड़कियां और खवातीन भी शामिल थी। पुलिस ने 50 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। DCP साउथ जोन अविनाश कुमार मोहंती ने कहा कि हैदराबाद के साउथ जोन इलाके में किसी भी किस्म की रैलियों और जुलूस पर पाबंदी है। किसी भी तंजीम को एहतिजाज करने की इजाजत नहीं दी गई है। अब खबर मालदा से। शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतिजाज के दौरान मालदा जिले के हरीश चंद्रपुर और पलूका रेलवे स्टेशन को पहुंचे नुकसान का जायजा लेने के लिए मालदा से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट खोगेन मोर्मो और कच्छ बिहार के मेंबर पार्लियामेंट नशीद परमानिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों मेंबरान पार्लियामेंट मुबैना तौर पर पुलिस की इजाजत के बगैर स्टेशनों का दौरा कर रहे थे। पुलिस ने मालदा शिमाल के रुकने पार्लियामेंट खोगेन मोर्मो और कच्छ बिहार के रुकने पार्लियामेंट नशीद परमानिक को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर पुलिस से जुड़ी जामिया मिल्लिया इस्लामिया जाफराबाद और सेलमपुर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पुलिस ने व्हाट्सएप समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अफवाह फैलाने वालों और फेक वीडियो डालने वालों के लोगों की तफसीलात देने के लिए कहा है। पुलिस एहतिजाजी मुजाहिरे के दौरान ड्रोन की फुटेज के जायजे और दीगर एजेंसियों की मदद से भी एहतिजाजी मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद करने और लोगों को उकसाने वालों की शिनाख्त कर रही है। वज़ारत दाखिला के ज़राए ने आज यहाँ बताया कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर
खुद भी सख्त निगरानी रख रही है और सोशल मीडिया कंपनियों को भी काबिल एतराज पोस्ट और वीडियोस पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के सरकारी पेंशन निजाम में हुकूमती इस्लाहात के प्रोग्राम की वजह से पैदा होने वाले तनाज़े में एक अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज़ सदर इमानुएल मैक्रोन के दफ्तर के एक एहलकार ने बताया कि सदर इस प्रोग्राम को मनसूख तो नहीं करेंगे, ताहम वो उसे मजीद बेहतर बनाने पर आमादा है। इन इस्लाहात की मुल्क भर में कारकुनों की ट्रेड यूनियनों की तरफ से शदीद मुखालिफत की जा रही है। अब खबर शाम से। शाम में असद फोर्सेस और रूस की तरफ से इदलिब टेंशन फ्री जोन में रिहायशी जगहों पर हमलों के नतीजे में हालिया 24 घंटों के दौरान 12,000 शहरी हिजरत करके तुर्की की सरहद से करीबी इलाकों में पहुंच गए हैं। इदलिब टेंशन फ्री जोन में बेदखल किए गए शहरियों के बारे में डेटा कोऑर्डिनेशन दफ्तर के डायरेक्टर मोहम्मद हल्लाज ने कहा कि असद इंतजामिया और उसके हामियों की इदलिब पर हमलों में इजाफों की वजह से हिजरत के आदाद शुमार में भी इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा हिजरत इदलिब के जुनूबी इलाके और तहसील मुराद अन्नौमान के देही इलाकों से की गई है और घर से बेघर होने वाले कुंबों को फौरी तौर पर सर छुपाने के लिए खीमों, कंबलों और बिस्तरों जैसी बुनियादी अशिया की फौरी जरूरत है। अब खबर पाकिस्तान से। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपने खिलाफ खुसूसी अदालत के फैसले को मशकूक करार दे दिया है। खुसूसी अदालत के फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ ने वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उनका कहना था कि ऐसे फैसले की पहली कोई मिसाल नहीं मिलती जो खुसूसी अदालत की जानिब से जारी किया गया, क्योंकि मुल्जिम और उसके वकील को दिफा की इजाजत ही नहीं दी गई। उनका कहना था कि मैंने तहकीकाती कमेटी को बयान देने और स्पेशल कमीशन को बयान रिकॉर्ड करने की पेशकश को भी मुस्तरद किया गया। मैंने खुसूसी अदालत का फैसला टीवी पर सुना, केस में कानून की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा गया। अब खबर तुर्की से। नायब सदर फवाद ओक्ताय ने गुज़िश्ता रोज शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के वज़ीर आज़म अरसैन तातार से मुलाकात की है। ऐवान सदर में हुई ये बुलमुशाफा मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद बैनुल-वफ़ूद मुज़ाकरात ज़ियाफ़ती मेज़ पर हुए। इन मुज़ाकरात में सलामती और माशी समेत इलाकाई व आलमी सूरत हाल पर तबादिले ख्याल हुआ। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।